Hello dear students, welcome to my channel Knowledge World. So dear students, today we discuss about standard 10th English one chapter The 100 Dresses 1 part 1 है ये. तो इसकी समरी आज हम डिस्कस करेंगे. सो बिफोर स्टार्ट द टॉपिक आई वुड लाइक टू से प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियोज़, subscribe my channel and press the bell icon to get the new videos notifications. Okay, so now we start the lesson 100 dresses. तो ये जो लेसन है ये एलिना एस्टर जो एक राइटर है, आप बोल सकते हैं ऑथर है, उन्होंने लिखा है. तो बहुत ही अच्छी स्टोरी है एक लड़की के बारे में जिसका नाम है वांडा पेट्रोंस्की. ओके, तो चलिए ये लेसन स्टार्ट करते हैं. द 100 ड्रेसेस बाय एलिना एस्टर इज़ अ स्टोरी सेट इन द अर्ली 20th century when the largest wave of Polish immigration occurred. पोलिश यानी जो पोलैंड के लोग बेसिकली होते थे और उनको ये अब जब हम अवॉइड करते हैं कोई भी एक ग्रुप को या फिर हम डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करते हैं, भेदभाव करते हैं, वैसा जो अमेरिकन सिटीजन्स थे वो पोलैंड के पोलिश लोगों को वैसे ही करते थे. उस समय की बात है. मोर देन 1 million पोल्स यानी वही पोलिश पर्सन से पोल्स माइग्रेट टू द यूएस यूनाइटेड स्टेट. दे वेर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बाय द मोस्ट अमेरिकन सिटीजन्स. बहुत सारे अमेरिकन सिटीजन उनको डिस्क्रिमिनेटेड मतलब क्या होता है, जैसे भेदभाव करना और कलर पे या फिर उनके रहन सहन पे, ये सारी चीज़ों पे जाती है डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर पे, कैस्ट पे. ओके, सो द 100 ड्रेसेस ऑल्सो ब्रिंग्स आउट द वेरी सेम थिंग. ये जो स्टोरी है इसी बेस के ऊपर ही है, उसी समय की बात है, उसी चीज़ के रिलेटेड के ऊपर है. हाउ ए पोलिश गर्ल वॉज टीज्ड एंड मेड अ लाफिंग स्टॉक बाय अमेरिकन गर्ल्स जस्ट बिकॉज दे थॉट हर नेम वांडा पेट्रोंस्की वॉज फनी. उसका नाम एक था जो वांडा पेट्रोंस्की, जो वो लड़की थी पूरे क्लास में, जो 13 नंबर का जो रूम था उनका क्लास था, वहाँ पे वो पूरे क्लास में वो एक ही लड़के का नाम ऐसा था जो कि बहुत ही फ़नी लग रहा था सबको. तो बहुत उसके जितने भी फ्रेंड्स थे उनमें से 2 फ्रेंड्स थे जो कि ख़ास क्लोज थे, तो वही लोग ज़्यादा उसको टीचिंग करते थे. एक थी पैगी और एक थी मैग्नी. ओके, तो चलिए देखते हैं क्या होता है. तो ये उन गर्ल्स के बारे में है जो बहुत ही दूसरों को मतलब परेशान करते हैं, टीचिंग करते हैं. देखिए मैं आपको एक पिक्चर दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये देखिए ये जो पहले रेड कलर की है, सोचिए ये वांडा है, तो ये बाकी जो गर्ल्स इनके फ्रेंड्स हैं जो कि उसको हमेशा टीचिंग करते थे. और इसका जो सिचुएशन उस वक्त था आप इमेजिन कर सकते हो वो कैसा फील करती होगी. ओके, सो नाउ कम टू द टॉपिक. The other reason why the girls, especially Peggy, the most popular girl, Peggy जो थी वो बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत पॉपुलर थी, वो अच्छे टैलेंटेड भी थी, made her the butt or her jokes was her probity and consequently her claim to 100 dresses all lined up in the closet. Not one of them imagined it could actually be true. तो वो क्यों मज़े करती थी, वो एक तरीके का गेम खेलती थी उसके साथ, हमेशा उसके साथ एक जोक करना, मजाक करना. और वो जो वांडा थी वो हमेशा एक ही ड्रेस पहन के आती थी जो कि ब्लू और फेडेड ड्रेस था. तो ये हमेशा दूसरे गर्ल्स के सामने जब उसको पूछते थे तेरे कितने ड्रेसेस हैं क्या, तो वो 100 ड्रेसेस है जो कि लाइंड अप है, पूरे लाइन में लगे हुए हैं, बहुत कलरफुल है और वो सारे मेरे अलमारी में रखे हुए हैं. ऐसा वांडा का रिप्लाई था पैगी की तरफ. तो ये सारे वो हाँ तो बोल देते थे, लेकिन वो थोड़ा सा आगे जैसे क्रॉस हो जाती थी, जैसे आप यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हैं, तो वो उसके पीछे से, उसके पीठ के पीछे बहुत हंसते थे और उसकी मजाक बहुत ही उड़ाते थे, फ़नी क्रिएट करते थे उसके बारे में. ओके, द स्टोरी ओपनड विद द ऑथर टेलिंग अस दैट वांडा पेट्रोंस्की वॉज एब्सेंट ऑन मंडे. तो मंडे के दिन वो एब्सेंट थी, ट्यूसडे भी एब्सेंट थी एंड वेडनेसडे भी एब्सेंट थी. तीनों के दिन वो एक वीक में एब्सेंट थी. हर एब्सेंस इज़ नॉट नोटिस बाय एनीवन ऑन मंडे एंड ट्यूसडे बिकॉज शी हैज़ नो फ्रेंड्स हु वुड नोटिस. तो यहाँ पे ऑथर ये बताते हैं कि जो तीनों दिन जब एब्सेंट थी तो एक्चुअली उसके कोई फ्रेंड नहीं थे
जो थे वो टीचिंग वाले थे, दो ही थे, एक तो पैगी थी और एक मैडली। तो ये दोनों ने ही उस वक्त भी नोटिस नहीं किया था, क्योंकि उसको उतना वो भाव नहीं देते थे, जो कि ज़्यादा उसको केयर नहीं करते थे। ओके, बट पैगी एंड हर बेस्ट फ्रेंड मैडलिन, जो मैडी बोलते हैं शॉर्टकट, नोटिस हर एब्सेंस ऑन वेडनेसडे। वेडनेसडे में उसके दो ही फ्रेंड जो उसको टीचिंग करते थे, पैगी और मैडलिन, जो कि मैडी है नाम उसका, तो ये दोनों ने मार्क किया कि अरे वो तो एब्सेंट है। दे हैड वेटेड फॉर हर टू शो अप एंड हैड एज अ रिजल्ट गॉट लेट फॉर स्कूल। तो उसको वेट कर रहे थे कि शायद वाइक उसको टीचिंग करेंगे, तो ये चक्कर में उनका स्कूल उस दिन लेट हो गया। बट वाई हैड दे वेटेड फॉर हर, लेकिन यहाँ पे एक सवाल उठता है कि ये दो फ्रेंड जो थे वो तो उसके फ्रेंड नहीं थे, लेकिन उसका वेट क्यों कर रहे थे? क्योंकि उसको लेके वो बहुत फ़नी क्रिएट करते थे। जस्ट टू हैव सम फन एट हर एक्सपेंस एंड स्टार्ट द ड्रेसेस गेम एज द मैडी कॉल्ड इट, जैसे ड्रेसेस गेम्स उसके साथ खेलते थे। वंस अगेन वांडा वोर द सेम ब्लू फेडेड ड्रेस दैट डिडंट हैंग राइट। द गेम वॉज दैट पैगी वुड आस्क हर हाउ मेनी ड्रेसेस। तो जब वो नेक्स्ट डे जब वो ड्रेसेस एक ब्लू फेडेड सेम ड्रेस पहन के आई, तो पैगी ने क्या किया, गेम स्टार्ट कर दिया। फिर से उससे पूछा तेरे कितने ड्रेसेस हैं, क्या है, तो वो सेम रिप्लाई उसने दिया था। ओके, क्या बोला उसने, देखिए, पैगी वुड आस्क हर हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैड एंड वांडा वुड से 100 ड्रेसेस ऑल लाइंड अप। दिस मेड द गर्ल्स स्निकर insultingly. However, no one ever tried to find out it was the truth or even why Wanda said such a thing, which they thought was absolutely obviously untrue as she had and wore only one dresses. तो जब उसने ये रिप्लाई दिया, वंडा सारे गर्ल्स के सामने पैगी के मुंह पे रिप्लाई दिया कि उसने जैसे पूछा तेरे कितने ड्रेसेस हैं, क्या है, तो उसने बोला मेरे 100 ड्रेसेस हैं जो कि मेरे क्लोजेट में लाइंड अप होके हैं और बहुत ही कलरफुल ड्रेसेस हैं। तो वहाँ पे वो जब वो बोल के मूव हो जाती है, तो ऑथर यहाँ पे ये बताते हैं कि उस वक्त सारे जो गर्ल्स बाकी जिन्होंने सुना उसका रिप्लाई, उन्होंने क्या रिएक्ट किया होगा। ये तो हमेशा एक ही ड्रेस पहन के आती है, ब्लू कलर फेडेड है, क्या ये बात सच है? तो कौन देखने जाता है? वो तो बता दी है कि 100 ड्रेसेस है। तो सब यही समझते हैं कि वो जो है वो एक ही ड्रेस पहनती है, ये झूठ बोल रही है। ओके, ऑब्वियसली अनट्रू, जो कि सच नहीं है। इन दिस स्टोरी मैडी, पैगीज बेस्ट फ्रेंड, इज ट्रबल्ड बाय दिस गेम सिंपली बिकॉज शी नो हाउ बैड इट इज़ टू बी पुअर। तो इसमें जो मैडलिन, जो मैडी है, वो पैगी की बेस्ट फ्रेंड है और वो वांडा को लेके थोड़ा कंसर्न थी। क्यों कंसर्न थी? क्योंकि वो जानती थी कि गरीबी क्या है, क्योंकि जो पैगी है वो बहुत ही रिच थी और बहुत खूबसूरत थी। उसके कई सारे ड्रेसेस जो है जो वो पहन चुकी है, वो ड्रेसेस वो मैडी को देती थी। तो मैडी क्या करती थी, उसको मॉडिफाई, उसकी मम्मी जो थी मैडी की, वो टेलर थी, तो वो थोड़ा मॉडिफाई करके मैडी को वो ड्रेस पहनती थी ताकि पता ना चले कि वो पैगी का ड्रेस है। तो वो पैगी मैडी ही जानते थे और कोई नहीं जानता था। तो वो जब स्कूल आती थी तो वो उसको रियलाइज़ होता था कि ये गलत बात है। उसको पता था कि गरीबी क्या होता है और ऐसा कमेंट्स करने से कैसा फील होता है। शी वॉन्ट्स पैगी टू स्टॉप बीइंग क्रूएल टू वांडा बट डज नॉट हैव द गट्स टू ओपनली कंट्रोल हर। वो चाहती थी कि ये स्टॉप करे, बंद करे, ये जो 100 ड्रेसेस वाला गेम है जो पैगी हमेशा वांडा को बोलते हैं, ये बंद कर दे, लेकिन उसको हिम्मत नहीं होता था। वो कैसे बोलती थी, शी इज़ स्कैर्ड द गर्ल्स माइट स्टार्ट टू पिक ऑन हर एंड टीज हर अबाउट हर हैंड मी डाउन ड्रेसेस, देयरफॉर शी इज़ ग्लैड व्हेन वांडा इज़ एब्सेंट एंड कैनॉट बी टीज्ड अबाउट हर 100 ड्रेसेस ऑल लाइन अप। तो इसीलिए वो क्या करती थी, वो ये सोचती थी कि अगर मैं उन्हें टोकती हूँ, यानी पैगी को बोलती हूँ कि प्लीज़ वांडा को ऐसा मजाक मत करे, तो शायद वो मुझ पे मजाक कर ले, मुझे बोल दे कि तू मेरी ड्रेसेस पहन के आती है या फिर ऐसा कुछ। वो सारे गर्ल्स जो है वांडा की जगह पे मुझे मजाक उड़ाए, मेरा फ़न बनाए। तो ये इमेजिनेशन मैडलिन कर लेती है दिमाग में अपना, तो इसीलिए वो साइलेंट हो जाती है, वो कुछ बोलती नहीं है।
और वो खुश होती है जब वांडा एब्सेंट रहती है, क्योंकि उस वक्त उसे वो चीज़ झेलनी नहीं पड़ती है वांडा को। तो इस बात को लेके मैडी बहुत हैप्पी रहती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि वांडा को ऐसा मजाक कोई भी करे। ओके, मैडी dismissed Wanda from her mind and tries to concentrate on her lessons, but thinking about Wanda brings the drawing and coloring competition in which girls had to design dresses and boys had to design boats to her mind। तो ये एक दिन की बात है, एक कंपटीशन हुई थी जहाँ पे सबको अपना अपना, जैसा क्लास में एग्जीबिशन होता है, साइंस एग्जीबिशन होता है, वैसा एक आर्ट का एग्जीबिशन हुआ था। तो जिसमें पैगी की चांसेस ज़्यादा थी, क्योंकि पैगी जो है वो बहुत ही टैलेंटेड थी, बहुत अच्छा ड्राइंग था। तो उस दिन की बात है। वंडा ब्रिंग्स द ड्राइंग एंड कलर द कंपटीशन इन विच द गर्ल्स हैड टू डिज़ाइन। बहुत सारे गर्ल्स को डिज़ाइन बनाने थे, बॉयज़ को डिज़ाइन बोर्ड्स बनाने थे। तो ऐसे बहुत सारे कुछ आर्ट बना के वो क्लास में सबमिट करने थे। तो सी श्योर पैगी हु कुड ड्रॉ बेटर दैन द एनीवन एल्स। तो यहाँ पे जो थिंकिंग है वो ऑथर का है कि पैगी जो है, यानी मैडली सोचती है कि पैगी जो है वो ज़रूर जीतेगी, क्योंकि वो हमेशा से जीतती आई है और वो बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट है। वो अच्छा ड्राइंग कर पाती है, अच्छा डिज़ाइन बना पाती है, बेटर दैन एनीवन एल्स वुड विन द कंपटीशन। तो उसके सिवा कोई जीत नहीं सकता। ये पैगी भी खुद को भरोसा करती है और बहुत ही प्राउड फील करती है। ऑन दैट डे द कंपटीशन व्हेन द गर्ल्स एंड अदर स्टूडेंट्स एंटर द क्लास दे आर स्टन्ड बाय द लवली डिस्प्ले ऑफ ड्रेसेस। तो देखिए ये जो था इस वक्त बहुत सारे मतलब ड्रेसेस जो है वहाँ पे लाइंड अप थे। तो उस दिन कंपटीशन की बात है, जब वे एंटर किए क्लास में। तो इससे पहले क्या होता है, पैगी और जो मैडलिन होते हैं वो देखिए मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ यहाँ पे। ये देखिए, ये स्कूल जाने से पहले की बात है। पैगी और मैडी एक दूसरे को उस दिन बहुत बारिश होती है, तो वो स्कूल जाने से पहले वेट करते हैं और वांडा का वेट करते हैं कि वो आज आएगी या नहीं, क्योंकि उस वक्त उनको ये पता रहता है कि उसको वो टीचिंग करेंगे। और दूसरी बात, यहाँ पे पैगी बहुत श्योर है कि मैं ये कंपटीशन, आज का कंपटीशन ज़रूर जीतूँगी। तो ये बात अलग है, लेकिन वो वांडा को उस स्ट्रीट में वेट करते हैं जहाँ पे वो उस स्ट्रीट के पास वेट करते हैं जहाँ से वो आती है। वो जो स्ट्रीट रहता है वो बहुत ही ख़राब स्ट्रीट रहता है, वहाँ पे कोई रिच पीपल नहीं रहता, बहुत ही गंदा स्ट्रीट रहता है। और हमेशा जब भी वहाँ से वांडा क्लास को आती है तो उसके जो पैर के शूज़ होते हैं, क्लास में जब एंट्री करती है वो बहुत ही मतलब क्ले से पूरा केक्ड होकर, यानी भरे हुए रहते हैं क्ले से, बहुत गंदा हालत में रहता है पैर उसका। तो ये सारी चीज़ें ये जताती है, यहाँ पे ऑथर ये बोलना चाहती हैं कि ये सब एक क्लू था कि जिसके वजह से पैगी एक गेम खेल रही थी उसके साथ और उसको उसका फ़न बना रही थी पूरे सब क्लास के सामने। तो ये कंपटीशन की बात है, चलिए डिस्कस करते हैं। कंपटीशन की बात है, उस दिन ये सब वेट करते हैं और वांडा का वेट करके वो जब क्लास में एंटर करते हैं तो वो सारे सरप्राइज्ड हो जाते हैं कि बहुत सारे ड्रेसेस लाइंड अप होके वो क्लास में, जो 13 रूम जो क्लास है वहाँ पे लाइंड अप से पूरे लगे हुए हैं, जैसे कि एक अलमारी में पूरे ड्रेसेस लगे होते हैं। चलिए मैं एक दूसरा पिक्चर दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये जो ड्रेसेस है ये पूरे लाइंड अप, बहुत कलरफुल डिज़ाइन के ड्रेसेस डिज़ाइनिंग बना के पूरे क्लास के दीवार में लगे हुए हैं। और वहाँ सामने एक टीचर बैठी है, आप जैसे देख सकते हैं। सो नाउ lovely displays of dresses all lined up. Their teacher enters and announce the prizes for the competition. तो जैसे ही मैडी और पैगी क्लास में एंटर करते हैं, बाकी स्टूडेंट्स भी एंटर करते हैं, सब सरप्राइज हो जाते हैं। तो बहुत सारे ड्रेसेस लाइंड अप हुए हैं, तो ये किसने लगाया, किसका है, ये थोड़ा सरप्राइज़ है उनके लिए। फिर उस वक्त ही टीचर एंटर करती है और वो प्राइज़ अनाउंस करती है फॉर कंपटीशन। शी गेस्टर टुवर्ड्स द ड्रेसेस एंड से दैट ऑल द 100 ड्रेसेस हैड बीन डिज़ाइंड एंड एंटर्ड बाय वांडा पेट्रोंस्की हु हैज़ लेफ्ट स्कूल। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये पता चलता है कि ये कंपटीशन जो था वो उसने अटेंड तो किया, लेकिन वहाँ पे नहीं थी, वो ऑलरेडी उस टाइम पे वो स्कूल छोड़ के चली गई थी।
तो उसने अपना जो भी डिज़ाइन वाले ड्रेसेस बनाया था उसने 100 ड्रेसेस, उसी ड्रेसेस के बारे में हमेशा वो पैगी को रिप्लाई देती थी, जो कि अभी क्लास में दीवार पे लगी हुई है 100 ड्रेसेस, बहुत ही कलरफुल ड्रेसेस। ओके, सो एंड द जज फेल्ट दैट the each dress was worthy of the prize, so all 100 were displayed in lined up. When the girls saw them, they realized that the Wanda had always been telling the truth, and they had been very petty minded to have laughed and scoffed her. तो यहाँ पे जब अनाउंसमेंट होता है तो टीचर बोलती है कि ये जो 100 ड्रेसेस है, टीचर एक्चुअली जो जज है वही टीचर है वहाँ पे, उसने जजमेंट जब किया तो वो हैरान हो गई थी कि मैं कौन सी ड्रेस को जजमेंट करूँ, ये तो जो 100 ड्रेसेस है हर एक दूसरे से बहुत खूबसूरत हैं, तो मैं किन्हें दूँ। तो ये ओवरऑल जो प्राइज़ का जो विनर है वो वांडा पेट्रोस्की को ही जाता है, जो कि स्कूल छोड़ के चली गई है, ऐसा टीचर ने अनाउंसमेंट किया। तो उस वक्त पैगी ने ये रियलाइज़ किया और मैडलिन ने ये रियलाइज़ किया कि वो गर्ल जो बोल रही थी, वांडा जो हमें रिप्लाई दे रही थी 100 ड्रेसेस का, वो झूठ नहीं था। इसी चीज़ को लेके वो एक इमेजिनेशन था वांडा के दिमाग में इस ड्रेसेस के डिज़ाइन को और आर्ट को, ड्राइंग को लेके कि मेरे पास 100 ड्रेसेस है जो कि मैं लाइन अप करके क्लोजेट में रखी हूँ। तो ये रिप्लाई वो हमेशा देती थी। फिर जब वो स्कूल छोड़ के चली गई थी तो ये जब अनाउंसमेंट हुआ तो सारे जो भी स्टूडेंट्स थे या फिर जो उस पर हंस रहे थे, बेसिकली पैगी और मैडलिन, ये दोनों ने रियलाइज़ किया कि हमने कैसा दोस्त को खो दिया और किस तरीके का टैलेंटेड लड़की थी वो सारी चीज़ें वो रियलाइज़ की। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स जो स्टोरी है वो मैडलिन जो है वही ऑथर है इस स्टोरी में। तो मैडलिन जो एलिना बूस्टर एस्टर है, उनका निकनेम मैडलिन ही है, तो उन्होंने ही ये स्टोरी को खुद से अनुभव किया है और एक स्टोरी के आकार में जो सच्चाई है उन्होंने लिखा था उस वक्त से। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, ये था 100 ड्रेसेस का पार्ट 1। पार्ट 2 बहुत जल्दी अपलोड होने वाला है। उसके लिए आपको बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिएगा। सो स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।